कामदेव को भी भस्म कर देता है, पूरा कंट्रोल में ले लेता है। उस बाप में सारी मनुष्य शक्ति, चाहे जड़ हो चाहे जंगम हो, सारी मनुष्य शक्ति सार रूप में महामृत्यु के समय समा जाने वाली है। शून्य बचेगा। कौन से मंत्र के आधार पर? महामंत्र मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो कहने वाला है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? एक शिव बाप, दूसरा न कोई। शिव की आत्मा ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है। उस ज्योति बिंदु स्वरूप में गाया हुआ है मन मना भव। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो पहले पहले उसको स्वरूप की याद में लीन हो जाएंगी। निसंकल्प बिंदु रूप बन जाएंगी। अभी क्या है? अभी सबके मन में अलग अलग संकल्प चल रहे हैं कि एक ही संकल्प चल रहा है? अलग अलग संकल्प चल रहा है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबके अंदर अलग अलग संकल्प। वो 7 संकल्प मिलकर एक में समा जाएंगे। तब कहेंगे मन मना भव की स्टेज पूरी हुई। उसका निश्चित टाइम कौन सा बता दिया? निश्चित वर्ष बता दिया। अरे है 18 सब एक में समा जाएंगे। 28 में सारी दुनिया, विधर्मी लोग भी धर्म। अरे 500-700 करोड़ की बात हो रही है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। है 100 साल का संगम युग दो, ज्यादा से ज्यादा। बाकी हम बच्चों के लिए तो अभी 23 जुलाई की अव्यक्तवाणी, जिसे लास्ट संदेश कहा, उसमें ठोक ठोक के बता दिया कि तुम बच्चों के लिए 20 साल तो हैं ही नहीं। जो समझे बैठे हो कि 2018 से लेकर के 38 तक, 37-38 तक 20 साल बचे हैं। तुम बच्चों के लिए 20 साल तो हैं ही नहीं। माने कितने साल हैं हम बच्चों के लिए? 10 साल हैं। 28 से है 18 से 28। हाँ, पूरी राजधानी स्थापन होगी तो तुम बच्चों के लिए होगी ना, कि इन बच्चों के लिए होगी? किनके लिए है? तुम बच्चे माने जो बाप के डायरेक्ट सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं। तुम शरीर के साथ सन्मुख, इन बच्चों के लिए नहीं। क्यों? आपको पहचाना नहीं, क्योंकि इनका तो शरीर ही नहीं होगा। जो शरीर रहते रहते
चंद्रवंश से निकलकर सूर्यवंशी बन जाएंगे, उनके लिए कहा तुम बच्चे, बाप को पहचानने वाले बच्चे। कौन से बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं? जिस बाप की पहचान देने के लिए आत्माओं के बाप को इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आना पड़ता है, पहचान देने के लिए। तो किस लिए आता है? साकार बाप की पहचान देने के लिए। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उस बाप को एवरलास्टिंग जीवन तक पहचानने के लिए कितनी आत्माएं पहचानेंगी? तो साकार में निराकार पार्ट बजाने वाले को, मनुष्य सृष्टि के बाप को कितनी आत्माएं पहचानेंगी? 4.5 लाख पहचानेंगी। वही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी। 500 करोड़ पहचानेंगे। हाँ, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी उस बाप को पहचानेंगी। लेकिन तुम बच्चों के लिए बताया 20 साल तो हैं ही नहीं। कितने साल हैं? 10 साल। एवरलास्टिंग पहचानने के लिए जो अंश मात्र भी संशय न आए। अभी तो माया संशय में लाती रहती है। संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजय। अगर अभी भी संशय बुद्धि बनते हैं तो समझ लो कि हमारा राजाई का पार्ट नष्ट हो रहा है, विनाश हो रहा है। राजाई के पार्ट में हमारा मणका नीचे गिरता जा रहा है। संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते। तो वो टाइम बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग आता हूं। माने चारों युगों की शूटिंग जब हो जाती है रुद्रमाला के अनुसार और विष्णु की विजय माला के अनुसार, तीनों मूर्तियों का पार्ट नुदा हुआ है, टाइम नुदा हुआ है या नहीं नुदा हुआ है? 33 साल ब्रह्मा के, कितने साल ब्रह्मा के? 36-37 से 68 तक कितने साल हुए? 33 साल ब्रह्मा के और 33 साल शंकर के। क्या कहा है? कब तक? अरे 2004 रुद्रमाला की शूटिंग का पूरा काम हुआ। उसके बाद कौन सी मूर्ति का कार्यकाल? विष्णु का कार्यकाल शुरू, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला, इशारा दिया कि असली सेवा तो अफ्रीका में अब शुरू हुई है। क्या? कौन सी सेवा? असली सेवा। अफ्रीका में कौन से रत्न प्रसिद्ध हैं? कोहिनूर। हीरा। कोहिनूर नहीं, हीरा प्रसिद्ध है। तो हीरों को निकालने की जो असली सेवा है वो कहाँ शुरू हुई? अफ्रीका में।
2004-5 के आसपास अव्यक्तवाणी में बोला। तो ये सेवा किसने शुरू की छोटी माँ है? छोटी माँ हाँ, मुरली में ही इशारा दे दिया। ब्रह्मा को बताया बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों के लिए बाप। शंकर को बताया ताऊ और विष्णु को बताया चाचा। तो बड़ा भाई कौन हुआ है? ताऊ। मुरली में बोला बड़ौदा की महारानी है तो विदेश में धक्के क्यों खा रही है? किसकी महारानी है? बड़ौदा। बड़ौदा कौन हुआ? बड़ा भाई कौन हुआ है? शंकर वाली है। बड़ौदा की महारानी है तो विदेश में क्यों धक्के खा रही है? बड़ौदा की महारानी को स्वदेश में सेवा करनी चाहिए या विदेश में सेवा करनी चाहिए? है? स्वदेश में करनी चाहिए। तो इशारा तो तभी दे दिया था, मुरली में ही इशारा दे दिया। क्या है कि बड़ौदा की महारानी कौन बनने वाली है? लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, पार्वती जिसे कहा जाता है। अव्वल नंबर में पार लगाने वाली देवी। क्या? कैसी देवी? अव्वल नंबर में पार लगाने वाली देवी कौन? लक्ष्मी छोटी माँ है। अव्वल नंबर में पार लगाने वाली देवी जो अव्वल नंबर में बाप गाया हुआ है, पूजा जाता है। कौन है? शंकर सबसे ज्यादा पूजा जाता है। प्रजापिता पूजा जाता है, पतित को पूजा जाता है। राम प्रभु पूजा जाता है, विष्णु पूजा जाता है, शिवलिंग पूजा जाता है। बाप को तो भूल ही जाते हैं। इसलिए मुरली में बार बार कहा बच्चे अपनी टिक टिक करते रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियां 32 करोड़ वाला चित्र प्रदर्शनी में आगे रख देंगी, परिचय देंगी, ये है हमारा सबका बाप, 32 गुणों वाला। अरे जिस निराकार की ओर तुम इशारा करती हो वो निर्गुण है या गुण वाला है? निर्गुण है। गुण और अवगुण देहधारी में होते हैं या बिना देह के होते हैं? देहधारी में हो रहा है। तो वो तो निर्गुण निराकार है, उसमें तो गुण होने की कोई बात है ही नहीं। गुण भी नहीं है तो अवगुण भी नहीं। और जो उसके बच्चे आत्मा बनते हैं, देह का बंधन का त्याग कर देते हैं, संपन्न स्टेज में उन बच्चों में भी, उन आत्माओं में कोई गुण अवगुण होता है? हैं? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। मिसाल दिया एक निर्गुण बालकों की संस्था, क्या कहती थी? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। ये भक्ति मार्ग में जो निर्गुण बालकों की संस्था का गायन है वो असल में किसका गायन है? रुद्रमाला के मणकों का गायन है, जो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। न उनमें कोई गुण और न उनमें कोई अवगुण होता है। वो आत्माएं रुद्र बाप के
अव्वल नंबर के सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो सूर्यवंश का ऊंचे से ऊंचा वर्षा पाते हैं। जिनके लिए बताया कि उनका शूटिंग का काल कौन सा है, उनकी रिहर्सल कब पूरी होती है। अरे रुद्र किसका नाम है? शंकर का नाम रुद्र है। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला जो आत्मा है वो अविनाशी आत्मा है। इस रंगमंच पर, इस रंगमंच पर उसके पार्ट का कभी विनाश नहीं होता। वो अविनाशी आत्मा के द्वारा जो ज्ञान शुरू किया जाता है उसका नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस सृष्टि का विनाश होगा तो भी उस रुद्र का विनाश नहीं होगा। जो बोला क्या? ब्रह्म महावाक्य मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा काल कायम चीज कोई है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही। तो वो शिव बाबा बताया कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर युगे युगे नहीं आता हूं। क्या जो लिख दिया है कि सतयुग में नारायण आया, त्रेता में राम आया, द्वापर में कृष्ण आया और कलयुग में कल के अवतार आया। शास्त्रों में लिखा है ना। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता। तो कब आता हूं? कल्प के संगम युगे आता हूं। मानो चारों युगों की शूटिंग जब पूरी होती है तब आता हूं। चारों युगों की शूटिंग कब पूरी होती है? अरे मेरे आने का जन्म दिवस भी गाया हुआ है। उस जन्म दिवस की जयंती की यादगार क्या है? मेरा जन्म बर्थ पाउंड है। क्या? और सबकी जयंती बर्थ नाटे कौड़ी है। क्या बोला? ब्रह्म महावाक्य मुरली में बोला क्या है? शिव बाबा की जयंती बर्थ पाउंड है और सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। उस जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं, कोई बड़ा कार्य नहीं करते। क्या काम करते हैं? सिवाय इस दुनिया को नरक बनाने के। नरक क्या बनाता है? नरक बनाता है। इस दुनिया को नरक बनाने के अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं करते। नर की बात कही, नारी की नहीं कही। क्या बोला है? नर क्या बनाता है? नरक बनाता है। तो नर की संख्या कितनी है? पतित से पावन दुनिया जब स्थापन करनी होती है तब मैं आता हूं।
चलो उसकी बात छोड़ दो, इस दुनिया में आ जाओ, हद की दुनिया में। कोई आत्मा का जन्म कब माना जाता है? जब प्रत्यक्ष होता है। जब प्रत्यक्ष आवाज सुनाई, जब गुप्त गर्भ से बाहर आती है तब जन्म माना जाता है, या जब आत्मा गुप्त गर्भ में प्रवेश करती है तब जन्म माना जाता है? या तब जन्म माना जाता है जब पिता माता में बीज डालता है और वो बीज भ्रूण बन जाता है, निर्जीव पिंड बन जाता है। कब जन्म माना जाता है? बाहर आता है। न बीज जब माता में डाला जाता है तब माना जाता है, न उस बीज के भ्रूण स्वरूप बनने से लेकर वो पिंड हाथ पांव वाला तैयार हो जाता है तब भी नहीं माना जाता। और उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है 4-5 महीने के बाद, तब भी जन्म नहीं माना जाता है। कब माना जाता है? जब जन्म होता है, जब बाहर आता है। संसार में जो देखे, जो सुने, पड़ोसी भी इन कानों से आवाज सुनेगा वां वां, तो क्या कहेगा? पड़ोस में बच्चा आ गया। 2 शब्द भी सुनेगा इन कानों से, उस सत्य मुख के द्वारा, तो कहेगा मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, और हर मनुष्य मात्र कहेगा, जो अव्यक्त वाणी में बोल भी दिया। क्या बोला? आवाज सुनाई, नहीं बोला, जो देखेगा बाप को, जो सुनेगा 2 शब्द भी बाप से, उसके मुख से अनायास निकलेगा, जो पाना था सो पा लिया। दुनिया में जो भी सुनेगा, इस 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति में जो भी देखेगा इन आंखों से, देखेगा। इन आंखों से देखने से भगवान दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? हैं? अरे दिखाई पड़ता है? अरे माता को अनुभव हो गया, दिखाई पड़ता है। तो जगन्नाथ भाई को तो जरूर दिखाई पड़ता होगा। जगन्नाथ भाई है, भगवान बाप आ गया कि नहीं आ गया? दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई पड़ता है। वाह, एक माता निकली, एक भाई निकला। गुप्त रूप में है। गहरे जब गुप्त रूप में गर्भ है तो कैसे दिखाई देगा? प्रत्यक्ष होता है। तो बताया कि प्रत्यक्ष होने का टाइम बता दिया। क्या बताया? 2018 है 2018। बाबा हाँ 2018 के बाद बाबा का क्लास होगा कि नहीं होगा?
जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, बच्चों के सामने बाप सदा प्रत्यक्ष रहेगा, या कभी प्रत्यक्ष होगा कभी नहीं होगा। सदा प्रत्यक्ष रहेगा। और चच्चे बन गए तो दूसरों की बातें सुनने लगे तो जो अभी बोला लास्ट संदेश में, बाप की प्रत्यक्षता का बम फटने वाला है। युवाओं के द्वारा। किसके द्वारा? युवाओं के द्वारा। क्यों युवाओं के द्वारा? क्यों? जगन्नाथ भाई सफेद बालों वाले को क्यों छोड़ दिया है? जगन्नाथ भाई, आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे बाबा को? करेंगे है? तरीका बताया। बाप की प्रत्यक्षता का बम युवाएं फोड़ेंगे, परमात्मा प्रत्यक्षता बम, ग्लानि का बम सच्चाई फोड़ेंगे। सच्चाई संदेश देती फोड़ेंगे। अरे अरे सच्चाई अभी तो कह रहे हम प्रत्यक्ष करेंगे। सच्चाई संदेश देती हाँ, ये सच्चाई तो है। सच्चाई संदेश देती। हाँ, जो युवा लोग हैं वो परमात्मा प्रत्यक्षता का बम फोड़ेंगे। दुनियावी बम में से भी ऐसी बदबू निकलती है कि सूंघते ही लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये बेहद का परमात्मा प्रत्यक्षता बम है, जिसमें से ग्लानि की बदबू ऐसी तीखी तीखी निकलेगी कि सूंघते ही अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए बोला, इसी लास्ट संदेश में बोला, ठोक ठोक के आगाह किया, हलचल में नहीं आना, अचल रहना। हलचल में आ गए तो खेल खलास। क्या होने वाला है? जो आदि सुअंत। बेसिक ज्ञान के आदि में भी सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी और एक आत्मा दूसरी तरफ हो गई। आदि सो अंत। 76 में भी क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ। एक आत्मा एडवांस में एक तरफ हो गई। उसका साथ देने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं था। कोई था? कोई नहीं था। सारी ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बेसिक पार्ट बजाने वाले हों, चाहे एडवांस का पार्ट बजाने वाले हों, सब दूसरी तरफ थे। ये एडवांस के आदि कहो या बेसिक का अंत कहो, ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ है? अभी कौन सा टाइम? उस समय 76 में था बेसिक का अंत, एडवांस की शुरुआत। 76 में जब एडवांस की आदि, तो अब 40 साल के बाद एडवांस ज्ञान का अंत। अभी भी वही पार्ट जो आदि में हुआ। क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया सारी दुनिया ब्राह्मणों की दूसरी तरफ हो गई। ऐसी है प्रबल माया। 5000 वर्ष के षष्ठ चक्र में आधा राज्य
2500 साल का बटा लेती है माया का राज्य। माया रावण का राज्य। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। जिनके लिए बोला राजाई करने वाले कंट्रोलर राजा पुरुष हुए हैं या स्त्रियां हुई हैं? पुरुष हुए। वो ही पुरुष है जिनके लिए वाणी में बोला पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। जिनके लिए बोला पांडव, पांडवों को शक्तियों की रक्षा करनी है, रक्षक बन के रहना है। पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन करके रहना है। गार्ड क्या करता है? रक्षा करता है। गाइड क्या करता है? मार्ग दिखाता है। तो बताया गाइड एक शिव बाबा है। अगर पांडव गाइड बनेंगे शक्तियों के तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। जैसे बेसिक में अभी गड़बड़ देखी जा रही है। अभी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में एडवांस पार्टी में जबरदस्त गड़बड़ देखने में आवेगी। जो जड़ें होती हैं आधार मूर्त बेसिक वृक्ष को जन्म देने वाली, वो जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं या बीज ज्यादा पावरफुल होता है? बीज ज्यादा पावरफुल। तो जड़ों में जितना विघटन, जितनी कमजोरी नहीं आती है उससे कई गुनी कमजोरी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई देगी।